नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव। आज हम चर्चा करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। बृहस्पति देव का वक्र से मार्गी होना ये विशेष रिजल्ट लेकर आएगा वृषभ राशि वालों आपके लिए। वृषभ राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन भाव में मार्गी हो चुके हैं। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी का होता है। पिछले कुछ समय से जो मानसिक तनाव या आर्थिक उलझनें आपको परेशान कर रही थी, तो अब उससे निकलने का समय आ गया है। दूसरे भाव के अंदर जब भी बृहस्पति आते हैं और अगर ये वक्र से मार्गी होते हैं, जैसा मैं हमेशा से कहता हूं कि एक ऐसा ग्रह जो लंबे समय के लिए वक्र हो जाए उसके बाद मार्गी हो जाए, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे 12 भावों के अंदर बहुत अलग रिजल्ट लेकर आते हैं। दूसरा भाव हमारे जीवन के अंदर जो 2 पैसे हम बचा पाते हैं, हम अपने कुटुंब में किस प्रकार अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, हम कैसा भोजन पसंद करते हैं, हमारे जीवन के अंदर आर्ग्यूमेंट, हम जो सीधा जवाब देते हैं, कई बार इसको बोला जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। आपके जीवन के अंदर जो आंखों की कमजोरी होती है, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। अब बृहस्पति देव का वक्र से मार्गी होना, वक्र का मतलब यानी आपके जीवन में इन सभी चीजों से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कतें अगर आपके साथ चल रही थी पिछले 4 महीनों से, तो आप देखोगे कि जैसे ही अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा, हालांकि बृहस्पति का 11 मार्च से वक्र से मार्गी होना, लेकिन जैसे जैसे बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी अप्रैल के महीने में वो बहुत अच्छी डिग्रीज के साथ आपको काफी अच्छे रिजल्ट लेकर आपको देने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूं नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो देखिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और गुरु दूसरे भाव में मार्गी हैं। कार्यस्थल पर आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। अब जो लोग बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हैं या जो फाइनेंस के अंदर हैं या जो लोग एजुकेशन के फील्ड के अंदर हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन का ये समय बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, कोशिश करिएगा कि उनसे आर्ग्यूमेंट से आप बचने का प्रयास करिएगा, उनके पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास करिएगा। व्यापार की बात अगर मैं करता हूं तो देखो, कोई नई योजनाएं वो बहुत आपके लिए भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाली है। लेकिन आपको बचना किससे है? जैसे मैंने कहा, एक तो वाणी दोष से आपको बचना है, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। लाइफ के अंदर अगर आपको पता है कि कोई चीज होनी है, तो कोशिश करिएगा कि धैर्य के साथ उस काम को सही तरीके से आप करिएगा। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करता हूं या धन की बात करता हूं, क्योंकि बृहस्पति आपके धन भाव में ही मार्गी हो रहे हैं, इसलिए आर्थिक रूप से ये समय बहुत शुभ आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार लोग पैसा फंस जाता है, लोगों का पैसा रिटर्न नहीं हो पाता। मैं हमेशा से कहता हूं कि इस समय पे निवेश करना या किसी को पैसे देने से बचने का समय जरूर होना चाहिए, आपको बचना चाहिए। लेकिन जब बृहस्पति दूसरे भाव में ही वक्र हो गए तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक नुकसान को दर्शाते ही हैं। लेकिन 11 मार्च के बाद से जैसे ही बृहस्पति अपनी मार्गी गति में यानी स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू हो जाएंगे, ये क्या करेंगे कि कोई अगर डूबा हुआ धन था आपका या कोई डूबा हुआ कोई प्रोजेक्ट आपका था या कोई भी ऐसी चीजें जो फाइनेंशियली आपको नुकसान दे रही थी, आप देखोगे कि अप्रैल के महीने में वृषभ राशि वालों ये समय आपके लिए एक बेटर रिजल्ट लेके आने वाला है। यानी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था तो वो भी चलने का इसमें योग बन रहा है, और किसी को पैसा दे दिया था जहां से पैसा आने की उम्मीद ही नहीं थी, आप देखोगे कि धीरे धीरे कोई रास्ता ऐसा मिलेगा, आपको कोई ऐसा टारगेट मिल जाएगा जहां से आपको धीरे धीरे आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। निवेश के लिए समय अच्छा है, खर्चों पर लेकिन नियंत्रण आपको रखना चाहिए। परिवार की अगर मैं बात करूं, हालांकि इस भाव में कुटुंब भाव में बृहस्पति का वक्र से मार्गी होना, अचानक से आप देखोगे कि जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे थे परिवार में, आप देखते हैं कोई मांगलिक कार्य काफी समय से नहीं हो रहा था, कोई अड़चने आ रही थी, तो ऐसी स्थितियां आप बनने वाली हैं। यानी परिवार के अंदर कोई अच्छा मांगलिक कार्य बनने का योग है। ये संतान के रूप में भी हो सकती है, ये शादी के रूप में भी हो सकती है। और अगर मैं बात करता हूं परिवार के अंदर बड़े लोगों के साथ आपके वैचारिक मतभेद अगर चल रहे थे,
कोशिश करिएगा, प्यार से उस चीज को ठीक करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये समय वक्र से मार्गी होना और अब लंबे समय तक बृहस्पति जो है हालांकि अतिचारी रहेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि अपनी वाणी को अगर आप प्यार से लोगों के सामने रखेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। लव लाइफ की बात अगर हम करते हैं तो ये जो समय है कहीं ना कहीं जो लव एंगल के जो मैटर्स हैं थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर आप थोड़ा सा अटकना कम करिएगा, यानी अपने अंदर से जो अगर अहंकार या एग्रेशन आपको आ रहा है या टकराव की स्थिति बन रही है जिसे ईगो बोला जाता है, थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा। अपने रिलेशन के अंदर पारदर्शिता रखनी बहुत ज़रूरी है। वृषभ राशि वालों, अपने जो भी आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल क्लियर तरीके से आप उनसे बात करें, अपने जो भी फीलिंग्स है उनके साथ आप शेयर करें। ये समय इस रिश्ते को और बेहतर और मजबूती देने का समय है। सेहत के मामले में ये महीना सामान्य रहेगा, हालांकि आंखों या कोई ना कोई गले से छोटी मोटी परेशानियां ये आपको तंग कर सकती हैं, तो बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। बाहर का कोई भी जो जंक फूड है उससे खाने का अवॉइड आपको करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ भाग्यशाली अंक का तो वो है 2 नंबर और 7। और अगर मैं बात करता हूँ भाग्यशाली रंग को लेकर तो हल्का नीला यानी स्काई ब्लू कलर ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर अगर कोई परेशानी चल भी रही है, तंग कर रही है और आप चाहते हो कि और बेटर अप्रैल के महीने में इस समय को और बेटर आप करना चाहते हो, सबसे अच्छा तरीका है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी के आप मंदिर जाएं और थोड़ी सी मिश्री लें और मिश्री लेके उनको भोग लगाएं और बाहर अगर छोटी छोटी कन्या है तो उनको अवश्य दें। गाय की सेवा करें, गाय को चारा डालें, विशेष लाभ होगा। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए अप्रैल का महीना धैर्य और बुद्धिमानी से आगे बढ़ने का है। ग्रहों की स्थिति आपको धन देने के लिए तैयार है, बस आपको वाणी पे संतुलन रखना है। मिलते हैं अगली राशि के लिए यानी कि जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।